बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लार्वा ऑफ क्रस्टेशियन मतलब क्रस्टेशिया वर्ग के लार्वा के बारे में रीड करेंगे। क्रस्टेशियन जो लार्वा होते हैं और क्रस्टेशियन जो एनिमल होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट पाए जाते हैं। डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो एग होता है उसमें से हैचिंग की प्रोसेस के द्वारा यंग वंस जो प्राप्त होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एडल्ट से इन जनरल स्ट्रक्चर, मतलब जो उनके एडल्ट होते हैं बिल्कुल उनके समान दिखाई देते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। और फिर उसके बाद उनमें ग्रोथ होती है, कई डिफ्रेंशिएशन होते हैं, ट्रांसफॉर्म होती है उनकी बॉडी और फिर वो अपने वयस्क के जैसे दिखाई देने लगते हैं। इस दूसरी तरफ जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसके अंदर लार्वल स्टेज शामिल होती है, जबकि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें लार्वल स्टेज नहीं होती, ठीक है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज होगी और फिर बाद में वो धीरे धीरे एडल्ट में विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो लार्वल स्टेज होती है वो अपने एडल्ट से, अपने वयस्क से स्ट्रक्चर में बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये जो लार्वल स्टेज होती है वो एडल्ट तक जाने के लिए इनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस से इनको गुजरना पड़ता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जो हमारा प्रीवियस वीडियो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसके अंदर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पहले देखा है तो आप लोग अब उसको देख लेना, ठीक है। तो ये जो क्रस्टेशियन होते हैं इनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट पाए जाते हैं और इनमें कई तरह के लार्वा जो होते हैं वो लार्वा अवस्था इसमें पाई जाती है, ठीक है। लार्वा जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब भ्रूणीय अवस्थाएं लंबे समय तक चलती हैं तो उसमें लार्वा अवस्था छोटी होती है और जो लार्वा होता है वो उसका जो वयस्क होता है उससे बहुत अधिक समानता रखता है, ठीक है। और यदि इसका भ्रूण या एम्ब्रियो जो होता है वो बहुत जल्दी ही लार्वा के रूप में हैचिंग उसकी हो जाती है, वो स्फुटित हो जाता है, तो फिर उसकी लार्वा अवस्था लंबी होती है और वो जो लार्वा होता है वो वयस्क के समान दिखाई नहीं देता, ठीक है। और ये जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा वयस्क में धीरे धीरे वयस्क के रूप में परिवर्धन करता है। और इस परिवर्धन के दौरान वो जो लार्वा होता है उसमें एक के बाद एक सेगमेंट उत्पन्न होते हैं, मतलब खंड उत्पन्न होते हैं और फिर उनके ऊपर इनमें संधित उपांग मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। इनमें क्रस्टेशियन में जैसे नोप्लियस लार्वा, ये आप लोग इसमें देखिए, इसके जो मुख्य लार्वा हैं वो हैं, पहला नोप्लियस लार्वा, सेकंड मेटानोप्लियस लार्वा, फिर प्रोटोजोइया लार्वा, जोइया लार्वा, माइसिस लार्वा, ठीक है। इसके अलावा इसमें साइप्रिस लार्वा, मेगालोपा लार्वा, फाइलोसोमा लार्वा और एलिमा लार्वा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ये है मेन इसके क्रस्टेशियन वर्ग के लार्वा। ये 9 है, इनके बारे में आज हम लोग डीप से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नोप्लियस लार्वा हम लोग लेते हैं, ठीक है। नोप्लियस लार्वा डायग्राम ये, ठीक है। ये जो क्रस्टेशिया वर्ग है उसका पहला लार्वा माना जाता है, ठीक है। पहला लार्वा है जो एग से हैचिंग की प्रोसेस के द्वारा निकलता है, ठीक है। ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और बहुत ही माइन्यूट, बहुत छोटा और माइक्रोस्कोपिक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देता। और इसकी जो बॉडी होती है इनडिस्टिंक्ट होती है, रीजन मतलब इसमें हर एक पार्ट अलग अलग दिखाई नहीं देता। हाँ, इसमें नोप्लियस लार्वा में 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं।
इसमें से प्रथम जोड़ी जो उपांग है यूनिरेमस, एक यूनिरेमस होते हैं, यूनिरेमस मतलब एक शाखी। ये जो आप सबसे पहले एंटीन्यूल, ये जो दिखाई दे रहा है ये जो पार्ट है ये है एंटीन्यूल, ठीक है। एंटीन्यूल प्रथम जोड़ी उपांग एक शाखी या यूनिरेमस है जिसको एंटीन्यूल या प्रश्रंगिका कहते हैं। और जो दूसरे और तीसरे जोड़ी उपांग है, ये जो देख रहे हैं आप दूसरे और तीसरे जोड़ी उपांग है, ये हैं बाइरेमस मतलब द्विशाखी। इनको एंटीना और मैंडिबल कहलाते हैं, ठीक है। ये है बाइरेमस, ठीक है, द्विशाखी श्रृंगिका या एंटीना मैंडिबल, ठीक है। और इनके ऊपर सीटी पाई जाती हैं और ये उपांग इनको लोकोमोशन में या तैरने में इनकी सहायता करते हैं। और ये जो नोप्लियस लार्वा होता है इसमें ये मीडियन आइज़ इसके अंदर पाई जाती हैं। और मैंडिबल जो होता है ये फूड कलेक्शन में भी इसकी हेल्प करता है। और कुछ जो लार्वा फॉर्म होती हैं वो डेवलप स्ट्रेट अवे इनटू एडल्ट। वो कुछ जो नोप्लियस लार्वा होते हैं वो सीधे एडल्ट में विकसित हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो क्रस्टेशियन होते हैं उनमें नोप्लियस के बाद बीच की भी इंटरमीडिएट कई फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये एडल्ट के रूप में विकसित होते हैं, ठीक है। जैसे और इसके बीच की जो एडल्ट और इसके बीच की जो अन्य लार्वावस्थाएं होती हैं जैसे मेटानोप्लियस, प्रोटोजोइया, जोइया, साइप्रिस, माइसिस, मेगालोपा, फाइलोसोमा, ठीक है, एलिमा, ये सब लार्वावस्था हैं जो जिनसे ये नोप्लियस लार्वा गुजरता है। कुछ स्पीसीज में ये 2, किसी में 3 या किसी में सबसे होते हुए फिर लास्ट में ये एडल्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके नोप्लियस लार्वा। नेक्स्ट है आपके मेटानोप्लियस लार्वा, ठीक है। ये है इट इज़ द लार्वा ऑफ एपस। ये एपस का मेटानोप्लियस लार्वा है, ठीक है। ये सेकंड लार्वल स्टेज है क्रस्टेशियन की, दूसरी लार्वावस्था जो कि नोप्लियस लार्वा से डेवलप होती है, ठीक है। और इसकी जो बॉडी होती है वो एंटीरियर ओवल सिफेलोथोरैक्स और आगे का शिरोवक्ष पार्ट, एन इलोंगेटेड ट्रंक रीजन और लंबा इसका ट्रंक रीजन होता है। और एब्डोमन, ये नीचे देख रहे हो आप लोग एब्डोमन, ये एब्डोमन पार्ट, ठीक है, एब्डोमन पार्ट। और नीचे टर्मिनल, नीचे तो जो देख रहे हो आप लोग कॉडल फोर्क, सबसे नीचे देखिए कॉडल फोर्क, ठीक है, जिसके ऊपर सीटी पाई जाती हैं। और ये जो एंटीरियर, इसका एंटीरियर एंड है, आगे की तरफ जो एंड है वहाँ पर देखिए एक तो बीच में मीडियन आई दिखाई दे रही है, मीडियन आई, और सबसे एंटीरियर पार्ट में मतलब अग्रभाग में इसमें फ्रंटल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। ये फ्रंटल सेंस ऑर्गन यहाँ पे दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। और इसकी जो डोर्सल शील्ड होती है हेड की, वो पीछे की तरफ कैरापेस बनाती है, कैरापेस पार्ट बना देती है। और कुछ जंतुओं के अंदर एम्ब्रियो से सीधे ही मेटानोप्लियस लार्वा भी उत्पन्न हो जाता है। इस मेटानोप्लियस लार्वा में भी 3 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3 जोड़ी उपांग के अलावा इसके वक्ष में भी जो थोरैक्स पार्ट है इसमें भी 3 या 4 जोड़ी अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जिनमें मैग्जिल्यूला भी होता है। और ये मैग्जिलिपीड, मैंडिबल, ये सब इसमें
पाए जाते हैं। और इसका जो पश्च पार्ट है कॉडल फॉर्क के रूप में, ये देख रहे हो नीचे नीचे कॉडल फॉर्क के रूप में फांकदार 2 फांक में बटा हुआ होता है। और जो ब्रैंकिपस में, ब्रैंकिपस के अंदर ब्रैंकिपस में एम्ब्रियो से सीधे मेटानोप्लियस लार्वा उत्पन्न होता है। सीधे एम्ब्रियो से सीधे ब्रैंकिपस में एम्ब्रियो से सीधे मेटानोप्लियस लार्वा उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके जो थोरैक्स के जो सेगमेंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये हो गया, ये है मेटानोप्लियस लार्वा, जो कि नोप्लियस लार्वा अभी आपने जो देखा था उससे एडवांस्ड है। ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने अभी देखा था सिर्फ 3 अपेंडेजेस थे। ठीक है। एंटीन्यूल था आगे। ठीक है। एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल, सिर्फ 3 ही अपेंडेजेस थे। लेकिन इसमें एंटीन्यूल, एंटीना और मैंडिबल के अलावा इसमें मैक्सिला और मैक्सिलिपीड, ठीक है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। साथ ही इसमें एब्डोमेन भी सेगमेंटेड इसमें दिखाई दे रहा है। और जो पीछे का पार्ट है वो कॉडल फॉर्क के रूप में इसका 2 पार्ट में फांक की तरह डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोइया लार्वा। ठीक है। प्रोटोजोइया लार्वा जो है इसमें 7 जोड़ी उपांग, 7 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। इसी के साथ इसके अंदर वेल डेवलप्ड कैरापेस पाया जाता है और इसमें 1 जोड़ी आइज प्रेजेंट होते हैं। एंटीन्यूल, एंटीना, उसके बाद आप देख रहे हो ये आइज, ये रूडिमेंट्स ऑफ मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला और ये थोरेसिक लिम्ब्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। नीचे एब्डोमेन और यूरोपोड और टेल्सन। ठीक है। जो मेटानोप्लियस लार्वा में अभी आपने देखा कि लास्ट का जो पश्च पार्ट है वो कॉडल फॉर्क बना रहा है, जबकि इसमें कॉडल फॉर्क के स्थान पे अब चेंज आया है। ये लास्ट जो सेगमेंट है यूरोपोड और टेल्सन दोनों इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। 1 जोड़ी नेत्र है, साथ में इसका जो एब्डोमेन है वो अखंडित होता है। ठीक है। 7 जोड़ी उपांग कौन कौन से? प्रश्रंगिका, श्रृंगिका, मैंडिबल, लघु जंभिका जिसको मैक्सिलुला, जंभिका, मैक्सिला और 2 जोड़ी जंभ पदक मतलब मैक्सिलिपीड पाए जाते हैं। ठीक है। और क्रस्टेशिया का एक कैरिडिया और स्टेनोपोडिया समूह में प्रोटोजोइया जो है वो प्रथम लार्वा अवस्था होती है। कैरिडिया के अंदर एम्ब्रियो से सीधे प्रोटोजोइया लार्वा डेवलप हो जाता है। और ये जो प्रोटोजोइया होते हैं स्विम बाय एंटीना। ये एंटीना से स्विम करते हैं। और जो मैरिन प्रोन होते हैं, समुद्री प्रोन होते हैं, वो हैच करते हैं सीधे प्रोटोजोइया लार्वा में। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोटोजोइया लार्वा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो है जोइया लार्वा। जोइया लार्वा जो है वो इनमें एक इम्पॉर्टेंट अवस्था होती है। कुछ क्रस्टेशियन जैसे केकड़े जो होते हैं, क्रैब, ये क्रैब का ही जोइया लार्वा है। क्रैब में एम्ब्रियो से सीधे ही जोइया लार्वा उत्पन्न हो जाता है। और जो कुछ क्रस्टेशियन होते हैं उनमें अन्य लार्वाओं में मोल्टिंग की प्रोसेस होती है और उसके द्वारा वो फिर जोइया लार्वा में बदल जाते हैं। बट क्रैब में सीधे एम्ब्रियो से जोइया लार्वा ही निकलता है। इसके अंदर स्टॉक्ड मतलब सैव्रंत, घूम सकने वाली आँखों का एक जोड़ा पाया जाता है। सबसे ऊपर देख रहे हैं आइज़,
स्टॉक्ड आइज पाई जाती हैं। और इसका जो शरीर होता है शिरोवक्ष मतलब सिफेलोथोरेक्स एंड उदर एब्डोमन में विभक्त होता है, दोनों पार्ट में डिवाइड होता है। और ये जो इसका सिफेलोथोरेक्स होता है वो कैरोपेस से ढका हुआ होता है। ये देख रहे हो इधर आप लोग, कैरापेस से ढका हुआ होता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल सेगमेंट और नीचे कॉडल का, और इधर मीडियन, इसमें डॉर्सल स्पाइन, आईज ऊपर, ये रोस्ट्रम पार्ट, रोस्ट्रम, एंटीन्यूल, एंटीना, ये मैग्जिला, फर्स्ट मैग्जिलिपीड और सेकंड मैग्जिलिपीड। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये थोरेसिक अपेंडेजेस, ठीक है। ये डायग्राम देख लीजिए, क्लियर है, काफ़ी बनाने में आसान रहेगा आपको। आप लोग नोट कर लेना इसको, डायग्राम को अपनी कॉपी में। ये जो इसका कैरोपेस जो होता है, कैरापेस जो होता है, इसका जो सिफेलोथोरेक्स होता है वो कैरापेस से ढका हुआ होता है। और इस कैरापेस पे 4 लंबे कंटक स्पाइन पाए जाते हैं, कंटक स्पाइन पाए जाते हैं। जो सबसे आगे का स्पाइन होता है उसको तुंड या रोस्ट्रम कहते हैं। ये जो तुंड या रोस्ट्रम, ये जो दिखाई दे रहे हैं वो सबसे आगे का स्पाइन है, रोस्ट्रम, ठीक है, रोस्ट्रम। और एक कंटक इसके मध्य, यहाँ मध्य भाग में पाया जाता है, मध्य पृष्ठ तल पर, ठीक है। मीडियन डॉर्सल पार्ट में इसके एक स्पाइन पाया जाता है, मीडियन बीच में, और एक पृष्ठ कंटक, ठीक है, एक पृष्ठ कंटक भी इसमें डॉर्सल स्पाइन भी पाया जाता है। तो एक रोस्ट्रम, एक डॉर्सल स्पाइन, ठीक है, और लेटरल स्पाइन, 2 कंटक लेटरल साइड में मिलते हैं तो 2 लेटरल स्पाइन। तो इस तरह टोटल इसमें 4 स्पाइन पाए जाते हैं जो कि अन्य लार्वा अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके सिरोवक्ष पे 8 उपांग पाए जाते हैं। और इसका जो एब्डोमिनल होता है उसमें 6, 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके जो एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं उनमें से अपेंडेजेस विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके माइसिस लार्वा, ठीक है, माइसिस लार्वा। माइसिस का जो लार्वा होता है उसको स्कीजोपोड लार्वा भी कहते हैं, पेन्यूएस में इसको स्कीजोपोड लार्वा भी कहते हैं। माइसिस लार्वा जो है वयस्क जीव जो माइसिस है उससे मिलता है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। और जो पिनीडी कुल के जंतुओं में मोल्टिंग के बाद में ये माइसिस उत्पन्न होता है, जबकि जो लॉबस्टर होते हैं, लॉबस्टर में एम्ब्रियो से सीधे माइसिस प्राप्त होता है। लॉबस्टर के अंदर एग से हैचिंग के द्वारा सीधे माइसिस लार्वा उत्पन्न होता है। माइसिस जो है एक एडवांस्ड लार्वा है और इसमें सिर और इसके वक्ष मतलब हेड और थोरेक्स के सभी उपांग उपस्थित होते हैं। और जो थोरेक्स के उपांग होते हैं वो एक समान इक्वल होते हैं और बाइरेमस होते हैं। ये आप जो देख रहे हो थोरेसिक अपेंडेजेस, ये बाइरेमस द्विशाखी हैं, द्विशाखी, ठीक है। और इनके ऊपर बहिपादांश या एक्सोपोडाइट, ये एक्सोपोडाइट पाया जाता है, ठीक है। और उदर के ये एब्डोमेन के जो 5 ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 प्लवपाद प्लियोपोड, ठीक है। और छठा जो उपांग है इसका वो यूरोपोड कहलाता है, ये यूरोपोड। और यहाँ पे टेल्सन पाया जाता है, ठीक है, यूरोपोड पाया जाता है। और ये जो माइसिस लार्वा है में गमन जो होता है वक्षीय उपांगों की सहायता से होने लग जाता है। और माइसिस लार्वा निर्वोचन के बाद
फिर वयस्क में बदल जाता है। ठीक है, इसमें देखिए वही आगे रोस्ट्रम पार्ट, ये कंपाउंड आई, एंटीन्यूल, सिफेलोथोरेक्स पार्ट और एब्डोमन। बॉडी दो में बटी हुई, सिफेलोथोरेक्स, एब्डोमन। एब्डोमन में ये सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें थोरेसिक अपेंडेजेस अलग और ये प्लियोपोड। ठीक है, प्लियोपोड जो होते हैं वो स्विमेरेट होते हैं। ठीक है, तैरने में इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और ये जो माइसिस लार्वा होता है मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा एडल्ट प्रॉन में चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है, इसमें के जो थोरेसिक लेग्स हैं, थोरेसिक लेग्स के अंदर ये जो एक्जोपोडाइट पाए जाते हैं वो उनका लॉस होता है, उसके बाद में ये फिर प्रॉन में चेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है साइप्रिस लार्वा। साइप्रिस लार्वा ये सीरीपीडिया के सदस्य हैं जिनको बार्नेकल भी कहा जाता है। बार्नेकल, ये डायग्राम इसमें देखिए सबसे ऊपर कंपाउंड आई दिखाई दे रही है, साइप्रिस कंपाउंड आई, एंटीन्यूल, नीचे माउथ, थोरेसिक लिम्स, ये एनस, एब्डोमन, गट। ठीक है, गट पार्ट दिखाई दे रही है। ये जो क्रस्टेशियन है वो अकेला स्थानबद्ध, ये सेसाइल होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। ठीक है, और ये सेक्युलिना, बैलेनस और लीपस का लार्वा है, सेक्युलिना, और इट डेवलप फ्रॉम नॉप्लियस, ये नॉप्लियस लार्वा से डेवलप होता है। और साइप्रिस ये समूह हुआ है, लेकिन ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है और ट्रायंगुलर शेप होती है इसकी, और बाईवेलेंट इसका शेल होता है। ठीक है, मतलब इस समूह के जो जीव होते हैं उनमें अंडे से स्फुटन के बाद में तिकोने नॉप्लियस लार्वा का जन्म होता है, और फिर वो 6 निर्मोचन के बाद नॉप्लियस लार्वा पैदा होता है, और फिर वो निर्मोचन के बाद मतलब मोल्टिंग के बाद ये नॉप्लियस लार्वा साइप्रिस अवस्था में बदल जाता है। ये जो साइप्रिस लार्वा होता है वो पोषण नहीं करता है, इसका पूरा जो शरीर होता है दो भागों में बटा होता है और कैरापेस से कवर्ड होता है, ढका होता है। इसमें 1 जोड़ी नेत्र होते हैं और 6 जोड़ी थोरेसिक लिम्ब जो दिखाई दे रहे, 6 जोड़ी थोरेसिक लिम्ब या वक्षीय उपांग पाए जाते हैं। इन बार्नेकल की स्थिर रहने की अवस्था है। इसमें लार्वा अपनी ये जो प्रथम श्रृंगिका है, इस श्रृंगिका में एक सीमेंट ग्रंथि पाई जाती है, उसकी सहायता से किसी भी सबस्ट्रेट, किसी भी आधार से ये चिपक जाते हैं। ठीक है, और मेटामॉर्फोसिस के द्वारा ये लार्वा वयस्क बार्नेकल में चेंज हो जाता है। लीपस बेलेनस में भी इसी प्रकार का, इसी जैसे ये सेक्युलिना का है, सेक्युलिना में पाया जाता है, लीपस में और बेलेनस, इनमें ये बार्नेकल लार्वा पाया जाता है। ठीक है, और जो सेक्युलिना में भी, सेक्युलिना जो है, सेक्युलाइना, वो भी एक प्रकार का सीरीपीड जंतु ही है और इसका लार्वा केंट्रोगन कहलाता है। सेक्युलिना का ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि सेक्युलिना का जो साइप्रिस लार्वा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं केंट्रोगन। केंट्रोगन। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेगालोपा लार्वा ऑफ क्रैब। ठीक है, जो डेकापोड होते हैं, डेकापोड क्रस्टेशिया का जो ब्रैंक्यूरा समूह है उसमें सभी ट्रू जो क्रैब्स होते हैं वो
रखे जाते हैं। और इसमें क्या होता है, अंडे से हैचिंग के द्वारा सभी सीधे जोइया लार्वा उत्पन्न होता है। और जोइया लार्वा जो होता है माइसिस जैसा लार्वा नहीं बना के एक अन्य ही अलग ही फॉर्म बनाता है, जिसको मेगालोपा लार्वा कहा जाता है। ये जो मेगालोपा लार्वा होता है वो केकड़ी की तरह ही स्ट्रक्चर इसका होता है। इसके अंदर ये डायग्राम में देखिए, सिफेलोथोरेक्स पार्ट, बड़ा सिफेलोथोरेक्स पार्ट, ऊपर इसके दिखाई दे रहा है आपको मीडियन स्पाइन ऊपर दिख रहा है, और उसके जस्ट पास में एंटीन्यूल, ये इसकी कीलेट लेग्स हैं। और ये एंटीना, ये दोनों तरफ एक पेयर कंपाउंड आइज का पाया जाता है, बड़ा सिफेलोथोरेक्स है। और ये 4 थोरेसिक अपेंडेजेस हैं, पर आप इसमें देखिए कि ये यूनिरेमस मतलब एक शाखी हैं। उसके बाद ये प्लियोपोड हैं, और ये एब्डोमन के सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, और लास्ट में टेल्सन पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइज जो होती हैं वो इसकी लार्ज होती हैं और स्टॉक्ड होती हैं और कंपाउंड आइज होती हैं। और इसके जो लास्ट 5 पेयर इसके जो अपेंडेज थोरेसिक अपेंडेजेज हैं वो यूनिरेमस हैं। और एब्डोमन के अंदर जो इसके बाइरेमस प्लियोपोड पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये हो गया मेगालोपा लार्वा। और उसके बाद आता है फाइलोसोमा लार्वा। ये रॉक लॉबस्टर के अंदर न्यूली हैच्ड जो लार्वा होता है वो फाइलोसोमा लार्वा कहलाता है। इसको लॉबस्टर के अंदर जो एग से हैचिंग होके जो लार्वा निकलता है वो फाइलोसोमा लार्वा कहलाता है। इसको ग्लास क्रैब भी कहा जाता है। और ये बहुत ही मॉडिफाइड माइसिस स्टेज का जो लार्वा होता है उसकी बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म होती है उसकी। और इसकी जो साइज होती है वो बहुत बड़ी रिमार्केबल होती है। और ये बहुत अधिक फ्लैटन चपटा होता है, लीफ लाइक होता है, डेलिकेट होता है। और अंडे से सीधे स्फुटन के बाद ये अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें लीफ लाइक होता है, डेलिकेट और ग्लासी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंट होता है। और लार्ज ओवल शेप का कैरापेस होता है जो कि कवर कर लेता है हेड को। और जो फर्स्ट 2 इसके थोरेसिक सेगमेंट होते हैं उनको भी ये कैरापेस कवर्ड करता है। आइज जो होती है उसकी वो कंपाउंड होती है और इसमें लार्ज स्टॉक्ड आई होती है। ये आइज देख रहे हैं सबसे ऊपर एंटीन्यूल, फिर आइज कंपाउंड आइज है और ये स्टॉक्ड है, आप देख रहे हो स्टॉक्ड है आइज। और उसके नीचे जस्ट एंटीना, हेड रीजन, उसके बाद ये थोरेक्स रीजन, और ये एब्डोमन, नैरो सकड़ा एब्डोमन है। और ये थोरेसिक लिम्स, फाइलोसोमा लार्वा ऑफ पैलिन्यूरस। ठीक है, और एंटीरियर 6 पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडेजेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो न्यूली हैचिंग लार्वा होता है उसमें, जिसके अंदर फर्स्ट जो थोरेसिक अपेंडेजेस है जिसको मैक्सिलिपीड भी कहते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं पैलिन्यूरस में। ठीक है, और कुछ स्पीसीज़ में ये एब्सेंट भी होते हैं। और जो सेकंड थोरेसिक अपेंडेजेस है वो यूनिरेमस होते हैं। और जो आगे के 4 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस हैं ये बाइरेमस हैं। ठीक है, और जिनमें एक्सोपोडाइट, ये जो देख रहे हैं 1 2 3 4, ये 4 जोड़ी जो थोरेसिक अपेंडेजेस हैं ये बाइरेमस हैं और इनमें एक्सोपोडाइट भी पाया जाता है। और लास्ट के 2 पेयर थोरेसिक अपेंडेजेस जो होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं कई स्पीसीज में।
और एब्डोमेन जो इसका दिखाई दे रहा है वो इसमें कोई सेगमेंट दिखाई नहीं देते, इंडिस्टिंक्टली सेगमेंटेड होते हैं और ये बहुत छोटा होता है और लिम्बलेस होता है। ठीक है। और ये जो फाइलोसोमा लार्वा होता है इसमें कई मोल्ट होते हैं, ठीक है, निर्मोचन होते हैं और उसके बाद ये एडल्ट के अंदर एडल्ट फॉर्म में चेंज होता है। तो ये हो गया फाइलोसोमा लार्वा। नेक्स्ट आता है एलिमा लार्वा। एलिमा लार्वा ऑफ स्क्विला। एलिमा लार्वा जो होता है वो एग से हैच आउट करके निकलता है डायरेक्टली। ठीक है। ये एक मॉडिफाइड जोइया लार्वा फॉर्म होती है। इसमें देखिए सबसे आगे रोस्ट्रम, फिर एंटीन्यूल, आइज, फिर ये आइन एंटीना और ये सेकंड मैक्सिलिपीड और ये कैरापेस, फिर एब्डोमेन और ये एब्डोमिनल लिम्ब्स ये दिखाई दे रहे, एब्डोमिनल लिम्ब्स और लास्ट में टेल्सन पार्ट। ठीक है। इसमें भी ये ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें और ये बिल्कुल स्लेंडर फॉर्म में होता है और ब्रॉड, इसका कैरापेस जो होता है चौड़ा होता है और ये जो इस पर जो हेड अपेंडेजेस होते हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं और 6 सेगमेंटेड हैविंग 4 और 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड पाए जाते हैं। और ये जो एलिमा लार्वा होता है जोइया लार्वा से डिफ़र किन चीज़ों में होता है? वैसे तो ये मॉडिफाइड जोइया लार्वा है लेकिन जोइया लार्वा से इसमें कुछ डिफरेंस होता है। वो किस लिए होता है कि जो इसका टेल्सन पार्ट देख रहे हैं, टेल्सन, ये जोइया लार्वा से डिफरेंट होता है। एक बार आप जोइया लार्वा का डायग्राम एक बार फिर देखिए। ये देखो जोइया लार्वा का लास्ट पार्ट जो देख रहे हैं आप, जहाँ पे अभी आपने टेल्सन देखा, ये कॉडल फर का इसका जोइया लार्वा का, इसका एडवांस फॉर्म, इसमें टेल्सन की आर्मेचर चेंज है और इसके अंदर ये जो सेकंड मैक्सिलिपीड दिखाई दे रहा है ये जोइया लार्वा से डिफरेंट है, उसके अंदर ये नहीं पाई जाती। ठीक है। ये रेप्टोरियल होता है, मतलब अपने प्रे को पकड़ने के लिए या सीज करने के लिए ये इसमें पाया जाता है। ठीक है। रेप्टोरियल सेकंड मैक्सिलिपीड है, अपने प्रे को सीज करने के लिए ये इसको काम में लेता है। ठीक है। नेक्स्ट इसके आता है, ये हो गए आपके सभी लार्वा फॉर्म जो क्रस्टेशियन में है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आता है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा। क्रस्टेशियन लार्वा की इम्पोर्टेंस ही क्या है? तो ये जो लार्वा फॉर्म होती हैं, जो इनके अंदर लार्वा फॉर्म के द्वारा इनमें होमोलॉजीज और एफिनिटीज़ की इनमें कितनी बंधुता है एक लार्वा फॉर्म में और दूसरे लार्वा फॉर्म में, जो समानता होती है, बंधुता होती है, वो पता चलती है। ठीक है। मतलब लार्वा अवस्थाओं के अध्ययन करके हम जो अलग अलग जातियाँ होती हैं उनके परस्पर संबंध कितने हैं और उनमें कितना निकटता का संबंध है, इसको हम अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी जातियाँ होती हैं उनके लार्वा जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। इनमें हैकल नाम के एक शोधकर्ता थे, उन्होंने ये बोला कि जो लार्वा अवस्थाएं होती हैं उन्होंने अनुमान लगाया कि क्रस्टेशिया जो थे उनके पूर्वज जो थे वो नोप्लियस लार्वा के जैसे ही जीव थे और फिर विकास के द्वारा वो धीरे धीरे जटिल क्रस्टेशियाई जीवों में उनका डेवलपमेंट हो गया। और हिकल ने एक बायोजेनेटिक लॉ दिया था जिसको पुनरावर्तन का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिकैपिटुलेशन भी कहा जाता है। उसके अनुसार जीव के परिवर्धन का क्रम ऑन्टोगेनी उसके फाइलोजेनी को दोहराता है। ठीक है। ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। ठीक है। तो इस तरह एक वयस्क जीव के विभिन्न जो लार्वा होते हैं उस जीव के पूर्वजों के समान ही होते हैं। इसके अलावा लार्वा जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं इन वाइड रेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। अपनी जो जाति है उसको दूर दूर तक फैलाने में सहायता करते हैं। ठीक है। और
फूड को कीपिंग द फूड रिजर्व ऑफ एग टू ए मिनिमम, और इनमें एग में मिनिमम फूड रिजर्व करना पड़ता है। इसके अलावा लार्वा जो होते हैं, लार्वा युक्त जंतुओं के अंदर मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है। ये जो लार्वा होते हैं ये वयस्क से एडल्ट से पूर्व की अवस्था है, कुछ घंटे से लेकर कई वर्षों तक चल सकती है। और हर एक क्रस्टेशियन जंतु के जीवन चक्र में कुछ में लार्वा पाए जाते हैं, कुछ में नहीं होते। जिनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उनमें लार्वा नहीं होते, जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा उनमें लार्वावस्था पाई जाती है। ठीक है, और जो लार्वा विहीन है उनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा जो होता है वो परिवर्धन में कड़ी का कार्य करता है। इसके अलावा पोषण का, ठीक है, और गमन का भी कार्य ये लार्वा करते हैं। ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं। तो ये गमन के अंग जैसे लार्वा में पुच्छ, कशाभ, पाद आदि पाए जाते हैं। और कुछ लार्वा जो होते हैं वो विशेष रूप से ससाइल भी होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ससाइल कौन सा लार्वा था, साइप्रेस जो थे, ससाइल था साइप्रेस लार्वा। ठीक है, और कुछ जंतुओं में लार्वा जो होते हैं उनमें पूर्ण विकसित आहार नाल पाई जाती है। जैसे इंसेक्ट के लार्वा जो होते हैं या कैटरपिलर इसी तरह का लार्वा है। और कुछ जंतुओं के अंदर ये जो लार्वा होते हैं फीडिंग का, लोकोमोशन का और इनके डिस्पर्जन का, ये सारे काम लार्वा करते हैं। ठीक है, और कोई भी जो मनुष्य है उसके लिए लार्वा की जो अवस्थाएं होती हैं वो उनके जातिवृत्तीय संबंधुत्व जैसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जानने में मदद करती है। और कुछ जातियों के जो लार्वा होते हैं वो वयस्क अवस्था में बदले बिना ही जनन कर सकते हैं। ये घटना पीडियोजेनेसिस कहलाती है। इसको आप लोग, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बन सकता है, इसको नोट कर लीजिए। पीडियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं शावक जनन। शावक जनन मतलब लार्वा वयस्क अवस्था में बदलने के पहले ही रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये घटना पीडियोजेनेसिस या शावक जनन कहलाती है। ठीक है, ये जो लार्वा अवस्थाएँ होती हैं वयस्क की तुलना में बहुत अधिक डेलिकेट होती हैं और इन पर वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए जो नेचुरल सिलेक्शन होता है उसका भी बहुत इनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे क्या हो गए, क्रस्टेशियन लार्वा के, ये टी है यहाँ पे, क्रस्टेशियन लार्वा के ये सारे इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस हो गई। इसी के साथ ये आपका चैप्टर क्रस्टेशियन लार्वा का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको करवाएंगे।